एक बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि 7 साल बच्चा जो है अदालत में पेश करते हैं, उसको बाकायदा तौर पर हथकड़ी लगाकर अदालत में जो है पेश किया जाता है। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस टाइम हमारा कानून क्या कहता है कि 7 साल बच्चे को क्या हथकड़ी लगा सकते हैं? जनरल एक्सेप्शंस में पाकिस्तान पीनल कोड में ये कानून दिया गया है कि जो 7 साल का बच्चा है उसको मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है। यानी कि 7 साल का जो बच्चा जो है अगर वो कोई गलत काम करता है तो समझें कानून के मुताबिक उसने कोई क्राइम नहीं किया। ठीक है। तो बच्चे की उम्र 7 साल थी तो कानून के मुताबिक उसको इम्यूनिटी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको एज ए क्रिमिनल डील ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी जो बात है उसमें जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का है, उसके मुताबिक जो है वो बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उसके ख़िलाफ़ 7 साल बच्चे के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, कोई स्पेशल हालात ना हो या कोई ऐसी बात हो। तो ये जो मैटर आप बयान कर रहे हैं लड़ाई झगड़े का, इसमें बच्चे को मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है और पुलिस ऑफिसर जो है उसके गार्डियन को, उसके वालिद को फ़ौरी इन्फॉर्म करने का पाबंद है और इसको स्पेशल कोड जो है जुवेनाइल सिस्टम कोड जो है उसमें वो उसको डील करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने जो दोगलेपन का मुजाहरा करके और जो जाहलाना हरकत की है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। 7 साल बच्चे के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, कानून नाफज करो ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। आप बता रहे तो ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ जुवेनाइल एक्ट नहीं पढ़िया गया। एक बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि 7 साल बच्चा जो है अदालत में पेश करते हैं, उसको बाकायदा तौर पर हथकड़ी लगाकर अदालत में जो है पेश किया जाता है। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस टाइम हमारा कानून क्या कहता है कि 7 साल बच्चे को क्या हथकड़ी लगा सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2 तरह के कानून हैं। अमीर बंदे के लिए कानून कुछ और है, गरीब बंदे के लिए कानून कुछ और है। यहाँ पर अमीर बंदा जो है लड़की के साथ ज्यादती कर लेते हैं और उसके बाद उसको उसका चेहरा ढांक कर, छुपा कर जो है उनको अदालत में पेश किया जाता है, सोशल मीडिया पर उनका चेहरा वायरल ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर गरीब बच्चे की बात करें तो उसको हथकड़ियाँ लगाकर जो है अदालतों में पेश किया जाता है। तो ये हमारी पंजाब पुलिस का निज़ाम है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियाँ शाहिद साहब मौजूद है। मियाँ साहब, बच्चे को हथकड़ी लगाकर क्या हम अदालत में लेकर जा सकते हैं? जी देखें, बच्चे के बारे में जो कानून है ना वो उसके ऊपर 2 लॉज जो हैं वो काम करते हैं। पहला जो कानून है वो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें पूरा एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का। जनरल एक्सेप्शंस में पाकिस्तान पीनल कोड में ये कानून दिया गया है कि जो 7 साल का बच्चा है उसको मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है। यानी कि 7 साल का जो बच्चा जो है अगर वो कोई गलत काम करता है तो समझें कानून के मुताबिक उसने कोई क्राइम नहीं किया। ठीक है। तो बच्चे की उम्र 7 साल थी तो कानून के मुताबिक उसको इम्यूनिटी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको एज ए क्रिमिनल डील ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी जो बात है उसमें जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का है, उसके मुताबिक जो है वो बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उसके ख़िलाफ़ 7 साल बच्चे के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, कोई स्पेशल हालात ना हो या कोई ऐसी बात हो। तो ये जो मैटर आप बयान कर रहे हैं लड़ाई झगड़े का, इसमें बच्चे को मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है और जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018 का है आई थिंक, उसके मुताबिक जो है अगर पुलिस ने किसी बच्चे को अरेस्ट किया है तो उसको वो थाने में नहीं रख सकते, उसको कस्टडी रूम और कस्टडी होम जो है उसमें वो रखने के पाबंद है। और पुलिस ऑफिसर जो है उसके गार्डियन को, उसके वालिद को फ़ौरी इन्फॉर्म करने का पाबंद है और इसको स्पेशल कोड जो है जुवेनाइल सिस्टम कोड जो है उसमें वो उसको डील करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने जो दोगलेपन का मुजाहरा करके और जो जाहलाना हरकत की है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। 7 साल बच्चे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, ये सुनने में आया ये मुल्तान का वाक़या है और ये हमसायों के साथ लड़ाई हुई और फिर इसमें आपको नज़र नहीं आता कि पंजाब पुलिस ने हमसायों को खुश करने के लिए इस बच्चे के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया और फिर हथकड़ी भी लगाई? क्या ये हमसायों को खुश करना था या फिर उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे? क्योंकि पंजाब पुलिस अक्सर ऐसे हरकतें करती रहती है। देखिए, ये इसमें 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि क्योंकि पंजाब पुलिस में जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ये इसमें रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है उन्होंने रिश्वत लेकर ये काम किया हो। और दूसरा जो है पंजाब पुलिस जो है ये
ये देख लेती है कि गरीब आदमी कौन है और अमीर आदमी और बाअसर कौन है। तो जैसा कि आपने अली रज़ा डार के केस में देखा कि पूरी सीसीडी का जो है वो जनाजा निकाल दिया है इस केस ने, और बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी सीसीडी को और पूरी पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने कफन डाल दिया है इस केस ने। और ये जो सीसीडी का जो सरबराह है, अगर इसके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत है तो उस केस के बाद इसका फ़र्ज़ बनता था कि ये फौरी तौर पर अपने ओहदे छोड़ के इस्तीफ़ा दे देता और बड़े मेले में इज़्ज़त के साथ चला जाता। जाना तो इसने है और सीसीडी के इंशाल्लाह दिन गिने जा चुके हैं, और इन्होंने पंजाब पुलिस ने एक दोगला जो म्यार रखा हुआ है उसके मुताबिक इन्होंने गरीब के ऊपर ये बड़ा दौड़कर जो है वो कानून का इतलाक़ करते हैं, जबकि बाअसर जो लोग हैं उनको पंजाब पुलिस जो क्रिमिनल्स हैं बड़े बाअसर जो हैं उनको रिलीफ दे देते उनको ये सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये सर जो है ये दोगलापन जो है पंजाब पुलिस का, जो सारे लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, ये पंजाब पुलिस की जो है बिल्कुल जाहलाना हरकत थी, जो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक तो FIR दर्ज की, उसके बाद जो है उसको हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। ये हमारे पंजाब पुलिस की जाहलाना एक हरकत है जो कि सोशल मीडिया पर आप लोगों के सामने नज़र आ रही है और ये वायरल भी हो चुकी है। तो खैर, इस पर अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।